स्वागत है जी आपका गेम चेंजर्स पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे मुंबई इंडियंस की। देखिए, जब से भाई ये न्यू रूल जो इंट्रोड्यूस हुआ है आईपीएल 2.0, अब इसे डब किया जा रहा है क्योंकि अब रिजम्पशन है। तो भाई जो खिलाड़ी अवेलेबल नहीं थे तो आईपीएल गवर्निंग बॉडी ने कहा कि भाई जिन फ्रेंचाइजीज के पास जिनके खिलाड़ी अवेलेबल नहीं है तो आप टेम्पररी रिप्लेसमेंट्स अनाउंस कर सकते हैं। तो जो भी रैंकिंग में है टॉप 4 के, भाई सब तो उसका बढ़िया तरीके से बेनिफिट मतलब यूज अच्छा कर रहे हैं। आप देख लीजिए, गुजरात ने भी बटलर की रिप्लेसमेंट वहां पर अनाउंस कर दी। उसके अलावा आरसीबी का तो भाई लॉट ही पूरा आ गया है, तो वो तो काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं अपने ग्रुप के साथ। देन आपने देखा कि भाई पंजाब ने भी इवन अपने रिप्लेसमेंट्स अनाउंस कर दिए। तो अभी ये कि भाई अगर हम टॉप 4 की बात कर रहे हैं तो उसमें मुंबई थोड़ा सा पीछे है, और मुंबई फैंस के लिए एक आप कह सकते हैं गुड न्यूज आ रही है। और उसी को लेकर इस वीडियो में हम आपको सारी अपडेट्स देंगे, डिटेल्स देंगे, एंड मोस्ट लाइकली जो हम रिपोर्ट्स आपको इस वीडियो में बताएंगे वो आपको जल्दी ऑफिशियल भी होते हुए नजर आ सकती हैं। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं जी। आपके सामने पहले तो मुंबई का दिखा देते हैं कि क्या उनका ओवरसीज लॉट है और किस वजह से उनके खिलाड़ी वहां पर अवेलेबल नहीं है। तो भाई आप वहां पर अगर हम देखें तो आप हाईलाइट करके देख सकते हैं, रैन रिकल्टन है वहां पर जो डब्ल्यूडीसी फाइनल खेलेंगे। और आपको पता है ऐसे प्लेयर्स को वहां पर, साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को वो भाई वहां पे एनओसी नहीं मिलेगा एंड वो वापस चले जाएंगे, तो प्लेऑफ्स के लिए तो वहां पर अवेलेबल नहीं होंगे। उसके अलावा कॉर्बिन बॉश हैं, वो भी आपको याद आएंगे डब्ल्यूडीसी फाइनल में साउथ अफ्रीका के स्क्वाड के, वो भी हैं। एंड देन विल जैक्स हैं। विल जैक्स क्या है भाई, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज जो ये ओडीआई सीरीज के लिए जानी है उसके वहां पर पार्ट है, उसमें फीचर कर रहे हैं स्क्वाड में। तो इन तीनों खिलाड़ी के जो रिप्लेसमेंट्स हैं अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं की गई हैं, लेकिन अब आपको रिपोर्ट्स बता देते हैं भाई। ईएसपीएन, क्रिकइन्फो एंड डेफिनेटली बहुत ही क्रेडिबल वेबसाइट, बहुत ही क्रेडिबल सोर्स होता है, आपको पता है। और जो भी अभी तक हमने अपडेट्स देखी है, चाहे कुशल मेंडिस वाली अपडेट आप बात कर लीजिए, और आप कह सकते हैं जो भी आपने काइल जेमिसन की बात कर लीजिए, जिस तरीके से उनको रिप्लेसमेंट अनाउंस किया गया। एंड देन हम बात कर रहे हैं विलो रूक, तो पहले ही ये अपडेट्स क्रेडिबल वेबसाइट्स पर आ जाती हैं एंड देन ऑफिशियली अनाउंस हो जाते हैं। तो मुंबई के लिए क्या, अब मुंबई के लिए भाई सबसे बड़ा नाम आ रहा है जॉनी बेयरस्टो, इंग्लैंड का धाकड़ बल्लेबाज, जो आप कह सकते हैं कि चलिए भाई अभी उनकी फॉर्म की बात कर लीजिए, टी20 क्रिकेट की एंड ऑल, वो सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन एक रेपुटेशन एक ऐसी है कि भाई धाकड़ बल्लेबाज है और आईपीएल में पहले भी अपना जलवा उन्होंने दिखाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं जॉनी बेयरस्टो पर ये एक सबसे बड़ी रिपोर्ट आ रही है। मोस्ट लाइकली उनको लेकर भाई मुंबई और उनकी बहुत ज्यादा टॉक्स हैं। अभी आप देख रहे हैं कि रिसेंटली काउंटी चैंपियनशिप में वो फीचर कर रहे हैं। देन मोस्ट लाइकली उनको वहां पर एक बड़ी रिप्लेसमेंट के तौर पर साइन किया जा सकता है, और इसको लेकर बड़ी बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं कि उनको एनओसी मिलते के साथ ही वो सीधा ड्राफ्ट इन हो जाएंगे और एज अ टेम्पररी रिप्लेसमेंट वहां पर विल जैक्स के वहां पर हो जाएंगे। तो सबसे पहला नाम है जॉनी बेयरस्टो। मुंबई इंडियंस फैंस, एज पर द रिपोर्ट्स आप अभी खुश हो सकते हैं। लेट्स वेट कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब होती है। लेकिन सेकंड रिप्लेसमेंट उनको लेकर भी चर्चाएं थी, और बीती रात हमने देखा कि बहुत ज्यादा नामों की चर्चा थी। चरित असलंका की बात हुई थी कि न्यूज वायर, अगेन एक और क्रेडिबल सोर्स जिन्होंने सबसे पहले रिपोर्ट करा था कि कुशल मेंडिस भाई हो जाएंगे वहां पर गुजरात के, तो वो भी सच निकली बात। तो न्यूज वायर ने यह भी रिपोर्ट करा था कि मुंबई अब चर्चाएं कर रही है कि भैया चरित असलंका हमें चाहिए, चरित असलंका वहां पर एक एज अ रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। लेकिन ईएसपीएन क्रिकइन्फो की एक और रिपोर्ट आती है और उन्होंने वहां पर यह क्लैरिफाई कर दिया कि भैया दो खिलाड़ी तो आप शॉर्ट मानिए कि उनकी और मुंबई की बातचीत बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं वो थोड़ी सी आप एडवांस लेवल की बात करते हैं ना, कि ऑलमोस्ट डन, बस एनओसी मिल जाए। वो है रिचर्ड ग्लीसन, जो आपने देखा है कि बड़ा इनके साथ स्पेशल चीज थी कि भाई 34 साल की एज में उनका इंटरनेशनल डेब्यू हुआ था। विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों को आउट कर दिया था, सेंसेशन बन गए थे। लेकिन अब उनका नाम यहां पर आ रहा है रिचर्ड ग्लीसन, जिन्होंने ऐसे 20 में ईस्टर्न केप की तरफ से अच्छा खासा परफॉर्मेंस वहां पर दिया था। तो ये दो नाम अभी आप क्लैरिफिकेशन के साथ आप कह सकते हो। 3 नामों की चर्चा हो चुकी है, जॉनी बेयरस्टो और आप कह सकते हैं रिचर्ड ग्लीसन। ये ऑलमोस्ट सर्टेन है, बस वो सारी चीजें ऑफिशियली अनाउंस होना देखते हैं किस तरीके से सारे डेवलपमेंट्स होती हैं। लेकिन ईएसपीएन क्रिकइन्फो ने ये तो तय कर दिया था कि भैया बस वो एनओसी मिल जाए और ये आपके खिलाड़ी तय हो सकते हैं, जॉनी बेयरस्टो एंड देन उसके अलावा रिचर्ड ग्लीसन। और अगर न्यूज वायर की रिपोर्ट मानी जाए, क्योंकि जब पहले तो यही खबर आ रही थी कि चरित असलंका से भी बात हो रही है, मे बी उस तरीके से वो डेवलपमेंट ना फाइनलाइज हो पाई हूं, तो अभी भी ये है कि भैया आपके विल जैक्स और आपके रायन रिकल्टन, वहां पर अगर इनकी शॉर्ट 2 रिप्लेसमेंट आ रही हैं, वो आपके हैं जॉनी बेयरस्टो एंड देन रिचर्ड ग्लीसन, दोनों इंग्लिशमैन वहां पर हैं। एक और नाम की चर्चा है कि भैया कॉर्बिन बॉश की कौन रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, क्या चरित असलंका वो नाम तो नहीं है तीसरा? या फिर हम बात करें कि ब्रेसविल
न्यूजीलैंड की तरफ से खेलने वाले भाई माइकल ब्रेसवेल, जबरदस्त परफॉर्मेंसेज उनकी रही हैं, तो माइकल ब्रेसवेल के नाम की बड़ी चर्चा चल रही है। तो आप मुझे बताइए कि अभी जो ऑफिशियली नहीं हुआ है, आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या ये सर्टेनिटी अब आपको लगती है कि ये बेटर कॉल होगी मुंबई के लिए? क्या आपको लगता है माइकल ब्रेसवेल का भी नाम आ सकता है मुंबई में? लेकिन ऑफिशियली अगर देखा जाए तो जॉनी बेस्टो, रिचर्ड ग्लीसन मोस्ट लाइकली ये मुंबई के स्क्वाड से जुड़ सकते हैं एज टेम्परेरी रिप्लेसमेंट्स। आपको किस तरीके से ये वीडियो लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपके कुछ सुझाव हैं, फीडबैक्स हैं, प्लीज वो भी आप दे सकते हैं। मोर देन वेलकम। आप कहते हैं ना कि आपकी ही जो आप फीडबैक्स देते हैं उससे हमें और बेहतर करने को मोटिवेशन मिलती है। फिलहाल हम लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।